हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और हम सब भी बढ़िया हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। तो जी चलिए शुरू कर रहे हैं आज का ब्लॉग। तो ये ब्लॉग है संडे की इवनिंग का। तो यहाँ देखिए, आज बच्चे और ये चले गए थे गांव। गांव तो हर संडे को ही जाते हैं, लेकिन क्या था, आज सफाई की थी, थोड़ा लेट भी गए थे ये, क्योंकि आज हमने दिन में की थी सफाई। तो ये शाम को यहाँ से 3:30-4 बजे के आसपास गए थे। तो उधर से आने में भी ने जो है टाइम लग गया, थोड़े लेट आए। तो आकर के ये देखिए, टमाटर और खीरे वगैरह धुले नहीं थे, ये लेकर के आए थे, अभी वहाँ से आए तब। तो इन्होंने धो दिए हैं और सलाद इन्होंने काट दिया है, क्योंकि आज खाना बनाने में मैं हो गई हूँ लेट, क्योंकि ये गांव चले गए थे। तो समझ में नहीं आ रहा था कि खाने में आज क्या बनाऊँ। मैं सोच रही थी ये आ जाएंगे तभी बनाऊँगी मैं खाना। तो यहाँ ये आ गए थे तब मैंने खाने की तैयारी की। तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी खाने में कुछ अच्छा बनाना। अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था क्या अच्छा बनाऊँ मैं। और ये बोल रहे थे कि आज खाने में मीठे पुए बना लो, लेकिन बच्चे बोल रहे थे हमें मीठे पुए नहीं खाने हैं। तो मेरे पास रखा हुआ था खट्टा दही। तो मैंने सोचा चलो आज कढ़ी ही बना लेते हैं। और सभ्यता भी बोल रही थी कढ़ी खाने की। और आदर्श बोल रहा था, काव्य बोल रहा था कि मुझे कढ़ी भी नहीं खानी, क्योंकि उसे खाना खाना ही नहीं था, क्योंकि वह उधर से आया था, रास्ते में उसने गोलगप्पे खा लिए। तो यहाँ अब मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो फाइनल डिसीजन ले लिया सभी ने कि अब कढ़ी बनेगी। तो यहाँ कढ़ी बन रही है। तो यहाँ देखिए, कढ़ी में तड़का लगा दिया है मैंने। और मैंने देखा मसाले जो थे, मसालदानी में कुछ मसाले कम थे, तो वो भी मैंने भर लिए हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने तड़का लगा लिया है कढ़ी का। तो यहाँ देखिए, थोड़ी सी ही कढ़ी बनानी थी मुझे, क्योंकि शाम को तो कम ही जो है खाना, जो है सब्जी वगैरह की ज़रूरत होती है, क्योंकि शाम को फिर इतना ही बनाती हूँ मैं कि बचे ना। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बच ही जाता है। तो यहाँ मैंने कढ़ी में जो है छौंक लगा दिया है। वही मेथी और जीरा, हींग, हल्दी मिर्ची वगैरह डाल के यहाँ पे छौंक लगा दिया है। और मैं इसको अब चलाती रहूँगी, क्योंकि अगर इसे चलाएंगी नहीं तो ये फट जाती है और फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो यहाँ पर कढ़ी को मैं चलाती हुए पका लूँगी। और इसके बाद मैंने डाल दिया है नमक। और अब मैं देख रही थी कि बूंदी, मुझे रायते में जो बूंदी डलती हैं वो हैं कि नहीं, क्योंकि मैं पकौड़ी वाली कढ़ी बनाने वाली थी, लेकिन क्या था, लेट हो गई। तो मैंने आज पकौड़ी वाली कढ़ी नहीं बनाई है। तो कढ़ी क्या है, खाली नहीं बनाते हैं, या तो इसमें पकौड़ियाँ डालो या चावल डालते हैं। तो मेरे पास रखी हुई थी बूंदी, तो बूंदी भी डाल सकते हैं, या फिर जो नमकीन सेब होते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो बूंदी रखी हुई थी, तो मैंने आज वही बूंदी ले ली है। तो मैं वही बूंदी डालूँगी आज इसमें। तो वो भी मेरे पास थोड़ी सी ही थी, लेकिन अब रात भी हो गई थी, तो मैंने मार्केट से मंगाया नहीं। मैंने कहा चलो इतने से ही काम चल जाएगा, खाली नहीं बनानी है बस, क्योंकि बोलते हैं कि खाली नहीं बनाते हैं कढ़ी, कुछ ना कुछ डालना होता है। तो यहाँ पे मैंने बूंदी डाल दी है। और इसके बाद 10 से 5 मिनट के लिए मैं और इसे पका लूँगी। तो यहाँ पर कढ़ी पक रही है। और ये मैंने बेसन लिया था जो छान के रखा था कि मैं पकौड़ी बनाऊंगी तो उसमें डाल दूंगी इसे। ये एक्स्ट्रा था जब मैंने घोल बनाया कढ़ी का। तो इसको भी मैं अब उठा करके रख दूंगी, क्योंकि पकौड़ी तो मैं बना नहीं रही हूँ, मैंने कढ़ी में डाल दी है बूंदी। तो यहाँ देखिए, कढ़ी जो थी पक गई है। और कढ़ी को आप कढ़ी जो है खट्टा मठा होता है या खट्टा दही होता है तब भी अच्छी बनती है। तो मेरे पास ये खट्टा दही था। तो देखिए, यहाँ कढ़ी मेरी बन करके हो गई है तैयार। और मैं फटाफट से अब लगा लूँगी आटा, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गए। और फिर बच्चे वहाँ से आए हैं, तो बच्चे गांव जाते हैं तो वहाँ खूब खेलते हैं, तो आकर के थक जाते हैं, फिर जल्दी सो जाते हैं। तो सभ्यता बोल रही थी कि मुझे भूख लग रही है। तो मैं सोच रही थी फटाफट से पहले सभ्यता को खाना खाना जो है खिला दूँ, फिर वो सो जाएगी। तो यहाँ मैं आटा लगा रही थी, लेकिन खड़े होकर के क्या है, आटा ठीक से लग नहीं पा रहा था। मैंने बैठ करके आटे को तैयार कर लिया है। तो यहाँ देखिए, आटा लग गया और मैं फटाफट से बना लूँगी खाना। तो सबसे पहले मैं सभ्यता के लिए खाना बना रही हूँ, क्योंकि वह सो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सभ्यता के लिए रोटी बना ली है। और मम्मी जी अभी अभी नाटक देख रही हैं, हाँ नाटक देख रही हैं अभी, क्योंकि उनका आता है कौन सा नाटक आता है, शायद कृष्णा या कोई ऐसा ही नाटक आता है। तो देखिए, मैं सभ्यता के लिए खाना लेकर आई, तो लेकिन सभ्यता सो चुकी थी, अभी अभी सोई थी, अभी तो मेरे से बातें कर रही थी, तो मैंने उसे जगा दिया। और यहाँ देखिए, मैं उसको खाना खिला दे रही हूँ, क्योंकि वह सो गई थी, अगर मैं उसे दे जाऊँगी तो वो खाएगी नहीं। तो मैंने उसे अपने हाथ से ही खाना खिला दिया है, क्योंकि माँ हूँ मैं, और एक माँ कभी भी अपने बच्चे को भूखा नहीं सुला सकती। अगर सो भी जाए बच्चा भूखा तो रात भर यानी दिल में यही रहता है कि बच्चा बोल रहा था खाना खाना है, लेकिन भूखा ही सो गया। तो मैंने सभ्यता को खाना खिला दिया है, और इसके बाद पानी वगैरह पी के वो सो गई है। तो अब मुझे
थोड़ी तसल्ली सी हुई, क्योंकि बच्चा भूखा सोता है तो माँ को अच्छा नहीं लगता है, हर माँ को ही अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद मैंने माँ जी के लिए भी खाना लगा दिया है। तो मम्मी जी देख रही थी आज ये मोबाइल लेके क्यों आई है, क्योंकि मैंने आज मम्मी जी की भी वीडियो बनाई है। तो यहाँ मम्मी जी को पानी देना भूल गई थी, तो वह खुद से आ गई और पानी लेकर के मम्मी जी जा रही हैं यहाँ। और देखिए इनको पसंद है हाथ वाली रोटी। तो ये हाथ की जो रोटी हैं चूल्हे पे, वैसे तो चूल्हे पे बनाओ तो अच्छी बनती हैं, लेकिन गैस पर भी अच्छी बन ही जाती हैं अगर गैस को स्लो करके सेका जाए। तो देखिए यहाँ मैंने बना ली है हाथ वाली रोटी। तो इनको मैंने क्या है गैस पर स्लो गैस करके सेका है, तो ये करारी करारी और अच्छी बनती है। लेकिन चूल्हे पे जो बनती है ना टेस्टी, उनका जो है टेस्ट अलग ही होता है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर मैंने गैस पे थोड़ा गैस को स्लो किया है, थोड़ा तेज़ किया है, और यहाँ मैंने रोटियाँ सेक ली हैं। तो यहाँ काव्य तो सो गया है क्योंकि उसे खाना खाना नहीं था। और ये देखिए ये खाना यहाँ खाना, तो इनको खाने के साथ गुड़ चाहिए होता है, तो मैं इनके लिए ले आई हूँ गुड़। तो यहाँ देखिए सभ्यता भी सो गई है और काव्य भी सो गया है। और इसके बाद जी खाना वगैरह हो गया सभी का, तो इसके बाद मैं कर लेती हूँ किचन की साफ़ सफाई। तो यहाँ जो बर्तन वगैरह थे उनको साफ़ कर लूँगी मैं। और जो दूध था उसको भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, तो तब तक दूध गर्म होगा, बर्तन साफ़ होंगे, तब तक दूध भी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ फटाफट से मैंने कर लिया है बर्तनों को साफ़, और उधर दूध भी जो है गर्म हो चुका है। तो आज खाना बनाने में थोड़ा लेट भी हो गए थे, क्योंकि आज संडे था और हमने सफाई की थी अपनी जो कोचिंग है बाहर की और जो इनका ऑफिस है, उन दोनों रूम की जो है सफाई की थी, तो समय उसमें लग गया काफ़ी। तो जी यहाँ साफ़ सफाई, अब दिवाली आ रही है तो साफ़ सफाई में लगे हुए हैं सभी, तो थोड़ा टाइम इधर उधर हो जाता है, थोड़ा समय लग ही जाता है, और साफ़ सफाई का काम करना ही है क्योंकि दिवाली भी है। तो यहाँ पे आज इसीलिए थोड़ा लेट हो गए खाना बनाने में। तो यहाँ बर्तन भी साफ़ हो गए हैं और यहाँ देखिए दूध भी गर्म हो चुका है। और इसके बाद अब मैं करूँगी किचन की साफ़ सफाई। तो यहाँ मैंने गैस को साफ़ कर दिया है अच्छे से, क्योंकि मैं जो है किचन को कभी भी ऐसे ही नहीं छोड़ती हूँ, हमेशा जब भी रात चाहे कितनी भी हो जाए किचन को साफ़ करके ही छोड़ती हूँ, क्योंकि सुबह में फिर बहुत सारा काम वैसे ही हो जाता है, क्योंकि बच्चों को भी स्कूल जाना है, मुझे भी जाना होता है। तो यहाँ पर जो बर्तन थे वो भी मैंने अब लगा दिए हैं ठीक से। तो मैंने यहाँ धो करके इन्हें साफ़ करके रखा था, तो अब उन्हें मैंने ठीक से लगा दिया है। और अब मैं जो स्लिप है किचन की उसे भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि तब तक किचन की जो है सफाई नहीं लगती है, तब तक ये स्लिप वगैरह साफ़ ना हो तो किचन लगता नहीं है कि साफ़ हो गया। और मेरा तो वैसे भी यही है कि मैं कभी भी मेरी जो है किचन को कभी गंदा नहीं छोड़ती हूँ, चाहे मैं खाना कम बनाऊँ या ज़्यादा बनाऊँ, या एक लोगों के लिए बनाऊँ या सबके लिए बनाऊँ, मेरा किचन साफ़ ही मिलेगा आपको। मैं इसकी जो तो जी बस आज का ब्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।